हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम आइल्स टास्क 1 के लाइफ साइकिल का टेम्पलेट सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइफ साइकिल के सिनोनिम्स देखते हैं। इसको और क्या क्या कहते हैं लाइफ साइकिल को? बायोलॉजिकल क्लॉक, व्हील ऑफ लाइफ, लाइफ प्रोसेस, लाइफ स्पैन। तो उसके बाद देखिए, अब लाइफ साइकिल में कॉमन चीज़ें क्या होती हैं? कॉमन थिंग्स इन लाइफ साइकिल। स्टार्टिंग सभी की कहाँ से होती है? एग लेइंग से। एंडिंग कहाँ पे होती है? एडल्ट होने पे, एडल्टहुड पे, मैच्योरिटी पे, मैच्योरेशन पे, या उनके ग्रोन अप होने पे। तो ये सभी लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम ही रहती है और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। देन उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मैंने 3 टाइप्स की इसमें बताई है। तो देखिए, सबसे पहले द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्टेजेस एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, नेम आ जाएगा कि क्या लाइफ साइकिल आपको दिया है। अगर सैल्मन फिश का है, सिल्क वॉर्म का है, हनी बी का है, बटरफ्लाई का है, फ्रॉग का है, जिसका होगा वो नेम आप यहाँ पे फिल कर देंगे कि इसका लाइफ साइकिल दिखाया जा रहा और जितना टाइम उसको मैच्योर होने में लगता है उसके बारे में बात हुई है। देन उसके बाद टाइप 2। अब आप और क्या क्या बोल सकते हो डायग्राम को या पिक्चर को? डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। The diagrammatic description illustrates the stages involved in the life cycle of। अब जितनी stages उसमें involve हैं, अब सेम वही life cycle, ये आपको क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा जिसके बारे में भी बात हो रही है। अब आप साथ में ये लाइन ऐड कर सकते हो, लाइफ साइकिल ऑफ जिसका भी है, सपोजिंगली लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म कॉमा फ्रॉम बर्थ टिल मैच्योरिटी। उसके बर्थ से लेके उसके मैच्योर होने तक ये लाइफ साइकिल उसकी सारी स्टेजेस को कवर कर रहा है। या फ्रॉम इट्स एग स्टेज टिल अडल्टहुड, उसके अडल्ट होने तक। तो आप ये लाइन साथ में ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं टाइप 3। द स्टिपुलेटेड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन डिपिक्ट्स द लाइफ स्पैन या लाइफ प्रोसेस ऑफ। अब फिर सेम वही चीज़ ऑफ, जिसके भी लाइफ प्रोसेस की बात हो रही है या लाइफ साइकिल की बात हो रही है, आप उसका यहाँ पे नेम लिख दोगे क्वेश्चन में से लेके। फाइन। सो अब आप इसके आगे भी वो लाइन लगा सकते हो जो मैंने पिछले टेम्पलेट में बताई है, फ्रॉम बर्थ टिल मैच्योरिटी। इसमें भी आप ऐड कर सकते हो। फाइन। आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं ओवरव्यू की तरफ। ये भी मैंने 3 टाइप्स के बनाए हैं। सबसे पहला टाइप ओवरव्यू का, ओवरऑल कॉमा डैश गोज थ्रू डैश मेन फेजेस। अब यहाँ पे डैश में आप क्या भरोगे? नेम भर दोगे जिसके लाइफ साइकिल की आप बात कर रहे हो। अब कितने फेसेस से वो चीज़ निकलती है, मतलब कितने स्टेजेस हैं उसके? टोटल 5 हैं, 6 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस भर दोगे। टू ग्रो फुली फ्रॉम लेइंग एग्स, फुली ग्रो होने के लिए, फुली मैच्योर होने के लिए एग्स से स्टार्ट करके। अब जितने भी लाइफ साइकिल है, मैंने आपको पहले जैसे बताया कि वो एग लेइंग से ही स्टार्ट होते हैं। सो देयर लाइफ साइकिल टेक्स डैश डेज और मंथ्स और ईयर्स टू कंप्लीट। अब ये जो क्रिएचर है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो इतने डेज़ या इतने मंथ्स या इतने ईयर्स लेता है पूरी तरह कंप्लीट होने में, मतलब उसकी मैच्योरिटी होने तक, एडल्ट होने तक। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज़ या मंथ्स या ईयर्स भर दोगे, इतना टाइम लगता है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये सैल्मन फिश का आपके सामने है लाइफ साइकिल। अब सबसे पहली स्टेज यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए सैल्मन एग्स हैं, फिर उसके बाद उसके स्मॉल स्टोन्स या रीड्स के अंदर देते हैं। यहाँ पे 5 to 6 मंथ्स का सर्कल उसका लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। देन उसके बाद सेकंड स्टेज पे देखिए, फर्स्ट स्टेज पे, उसके बाद वो 4 ईयर्स हो गया अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज पे 5 ईयर्स है। तो अब अगर हम इसको मिला के चलें, 4 और 5 ईयर्स 9 ईयर्स हो गए। जो 5-6 मंथ्स ऊपर लिखे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसको 1 डेकेड 9 से 10 साल लग जाते हैं फुली अडल्ट होने में। ये एक सैल्मन फिश का मतलब लाइफ साइकिल है। तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? देखिए, फ्राई है, स्मॉल्ट है, देन वो एंड में अडल्ट सैल्मन बनती है। तो अब देखिए, इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम लेके चलें, ओवरऑल सैल्मन गोज थ्रू 4 मेन फेजेस टू ग्रो फुली फ्रॉम लेइंग एग्स एंड देयर लाइफ साइकिल टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 ईयर्स टू कंप्लीट। तो हम इस तरह से इसे फिल कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, जैसे अब हनी बी का है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको देखो गिवन है लाइफ साइकिल टेक्स 34 to 36 डेज। फाइन। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेइंग एग्स की बात हो रही है ऊपर। ये पहला हो गया प्रोसेस। उसके बाद 9 से 10 दिन में वो हैच होते हैं, फिर 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज, फिर 4 डेज उसको मैच्योरिटी में लगते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अब यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? फिर
देयर लाइफ साइकिल टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 34 to 36 days टू कंप्लीट। देखिए जो सेकंड टाइप है ओवरऑल, इसमें मैंने स्टेजेस भी बताई कि आपको कैसे मेंशन करनी है। ओवरऑल कॉमा डैश हैज़ एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ डैश डेज और मंथ्स और ईयर्स एंड देयर लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेन स्टेजेस। अब देखिए यहाँ पे जो सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल है, इसमें आपको खुद से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसका टोटल कितने डेज़, वीक्स या मंथ्स का बन रहा है टोटल इसके अडल्ट होने तक। अब जैसे हनी बी में तो आपको गिवन था 34 डेज़, 36 उसमें भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिल्क वॉर्म का लिखा हुआ है, सबसे पहले से मॉथ से स्टार्ट हो रहा है, एग्स बनते हैं 10 डेज़, उसके बाद 4 to 6 वीक्स, फिर 3 to 8 डेज़ का टाइम है, फिर 16 डेज़ का है, फाइन। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप सारे इसको प्लस करो तो ये कितने डेज़ का हमारे पास टाइम हो गया। सबसे पहले 16 डेज़ है डन, 10 डेज़ है, 26 डेज़ हो गए, अराउंड मंथ हो गया। देन उसके बाद 4 to 6 वीक्स है, अगर हम ये लगा के चले मंथ से लेके 1.5 महीने का ये हो गया टाइम पीरियड। देन उसके बाद 3 to 8 डेज़ हैं, अगर हम 8 दिन का टाइम पीरियड लगा के चलें तो टोटल आपका ये कितना बन रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2.25 से 2.5 महीने। तो जो एक सिल्क वॉर्म है उसको मैच्योर होने तक, फुली डेवलप होने तक, ग्रोन अप होने तक कितना टाइम लगता है, 2.5 महीने अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लगा के चले, फाइन। देन उसके बाद देखिए अब इस ओवरव्यू में हमने उसकी स्टेजेस भी बतानी है। तो सबसे पहले इसकी स्टेज है मॉथ, देन उसके बाद सिल्क वॉर्म लार्वा, देन इज सिल्क थ्रेड एंड द लास्ट स्टेज इज कोकून। तो ये स्टेजेस आप कॉलन के बाद यहाँ लिख दोगे चारों, तो ये भी ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें सैल्मन फ़िश की, तो सबसे पहले इसकी स्टेज कौन सी है, एग, उसके बाद फ्राई, स्मॉल्ट, देन अडल्ट सैल्मन, ये इसकी 4 स्टेजेस होगी। तो इस तरह से अब देखिए टाइप 3 पे चलते हैं। ओवरऑल कॉमा द लाइफ साइकिल ऑफ द डैश, किसी का भी हनी बी हो गया, सिल्क वॉर्म, यहाँ पे नेम आ जाएगा, कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, 5, 6, जितनी स्टेजेस है नंबर ऑफ स्टेजेस आ जाएंगे। दैट बिगिन विद द एग्स फ्रॉम अ मदर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल, एग लेइंग से, फ्रॉम अ मदर सैल्मन, फ्रॉम मदर वॉर्म, फ्रॉम मदर हनी बी, जिसका भी है मदर के आगे उसका नाम आ जाएगा, एंड ऑन द, और कहाँ पे ख़त्म होता है फेस। अब अगर सिल्क वॉर्म की बात करें तो एंड ऑन द कोकून, एंड ऑन द मैच्योरिटी, एंड ऑन द अडल्ट सैल्मन। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, लास्ट वाला फेस लिख दिया और स्टार्टिंग लिख दी। ये ओवरऑल भी बिल्कुल फ़ाइन है लिखने के लिए। तो मैंने आज आपको 3 ओवरव्यू बताए हैं, आप इसमें से कोई सा भी पिक कर सकते हो। बॉडी पैराग्राफ 1, द लाइफ साइकिल बिगेन्स विद द फीमेल डैश लेइंग एग्स। अब यहाँ पे अगेन नेम आ जाएगा, किसके लाइफ साइकिल की बात हो रही है, आफ्टर अराउंड डैश डेज और मंथ्स और ईयर्स, इतने दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद, हफ्तों बाद, इट बिकम्स, ये जो लाइक जैसे मॉथ है वो लार्वा बन गया, इट बिकम्स लार्वा। इन द सब्सीक्वेंट स्टेज, अब उसके बाद वाली स्टेज में डैश टर्न्स या ट्रांसफॉर्म्स इनटू डैश। अब वो किस में तब्दील हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, फाइन, किस चीज़ का रूप ले लेता है वो। तो ये आपका BP1 हो गया। अब देखिए मैंने तो अपने हिसाब से टेम्पलेट बनाया है। अब जैसे कुछ लाइफ साइकिल्स होते हैं, उनकी 10 स्टेजेस होती हैं, किसी की 6 होती हैं, किसी की 4 होती हैं, तो किसी की 8 हैं। आपको उस हिसाब से BP1 और BP2 में डिवाइड कर लेना है ना, उस हिसाब से आप उसमें अपने कनेक्टर्स यूज़ करोगे। अब उसके बाद देखिए BP2, बॉडी पैराग्राफ 2, टर्निंग या मूविंग टू नेक्स्ट फेज। अब आगे डैश, फाइन, इसमें आपने नेक्स्ट स्टेज लिख देनी है। वंस दिस प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड, जब एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर ये होता है एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे फिर आप नेक्स्ट स्टेज लिख दोगे। इन द पेनल्टीमेट स्टेज, पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, फाइनल से लास्ट से एक पहले वाली, जिसे आप सेकंड लास्ट बोलते हो। फाइनली, अब फाइनली फिर वो एडल्ट उसमें कन्वर्ट हो जाता है, अडल्टहुड तक आ जाता है, मैच्योर हो जाता है जो भी क्रिएचर है। अब देखिए जब भी आपने अपना लाइफ साइकिल एंड करना ना, BP2 की हमेशा लास्ट लाइन ये होनी चाहिए कि ये जो लाइफ साइकिल है ये अपने आप को हमेशा रिपीट करता ही करता है, क्योंकि ये लाइफ साइकिल देखो बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक नेचुरल प्रोसेस है, तो रिप्रोडक्शन ऑब्वियस है होती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, तो ये चलता रहेगा।
तो दस का मतलब होता है इस तरीके से, आप ये कनेक्टर यूज़ कर सकते हो इन दिस वे, क्योंकि फाइनल वाली स्टेज के साथ जब आप लिखते हो ना उसके साथ ये लाइन बिल्कुल मैच करनी चाहिए। तो आप ये कनेक्टर यूज़ कर दो कि फाइनली वो अपनी मैच्योरिटी पे आ जाता है, अडल्टहुड पे आ जाता है और फिर से एग ले करने शुरू कर देता है। तो दस या इन दिस वे द साइकिल और प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। ये जो लाइफ साइकिल है ये अपने आप को रिपीट करता रहता है, या ये एंडलेस प्रोसेस है विच नेवर स्टॉप्स, या ये एंडलेस प्रोसेस है जो कि हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी रुकता नहीं। अब देखिए मैंने और थोड़े से एग्जांपल्स लिखे हैं जो BP2 में आप लास्ट लाइंस लिख सकते हो साइकिल, लाइफ साइकिल या प्रोसेस की रेपिटेशन के लिए। दस द साइकिल या द प्रोसेस देन रिपीट इटसेल्फ, दस द साइकिल या प्रोसेस इज देन रिपीटेड, दस द साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन कंटिन्यूज इन द सेम वे। इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन साइकिल है, जो उनका ये जो साइकिल है नेक्स्ट जनरेशन को लाने का, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है बिना रुके। ये जो लाइफ साइकिल होते हैं ये देखो मैच्योरिटी पे आने के बाद भी इनकी ये जो लाइन है ये आगे कंटिन्यू रहती है। जब भी आपको इस तरह के साइकिल्स आते हैं इट मीन्स ये सर्कल कंप्लीट होने पे भी कंटिन्यू रहता है, दोबारा 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 नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए। इट ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग, ये हमेशा रिपीट होता रहता है। राइट। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।